मैं सभी का आभारी हूँ, सभी का स्वागत करता है प्रधानाचार्य और सभी अध्यापक गणों का। और पुकार स्किल डेवलपमेंट आप लोगों का स्वागत करती है। वन विभाग के प्रायोजित ये प्रोग्राम हो रहा है पुकार स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन कालसी उत्तराखंड के माध्यम से। मेरे बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। मेरी हमारी जो प्रोफाइल है, मैं 8 साल से करीब एनजीओ में काम कर रहा हूँ, एनजीओ चला रहा हूँ। 5 साल अपने स्किल डेवलपमेंट समिति चलाई थी, 3 साल से फाउंडेशन चला रहे हैं। फाउंडेशन ये राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय लेवल की है और स्किल डेवलपमेंट समिति हमारी स्टेट लेवल की थी। अब तक करीब हमने 5 लाख लोगों को प्रभावित करा है फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट एनजीओ के माध्यम से। और करीब 3500 करीब सर्टिफिकेट हमने बांटे हैं रोजगार स्वरोजगार के, जो कि कालसी ब्लॉक से लेके चक्राता, सहसपुर, आपके दिल्ली तक हमने सर्टिफिकेट बांटे हैं रोजगार स्वरोजगार के। 2017 से शुरू हुए थे और 1000 सर्टिफिकेट हमने कोरोना योद्धा के सर्टिफिकेट बांटे थे, जिसमें मीडिया, पुलिसकर्मी और नगर पालिका और जनप्रतिनिधि, ब्लॉक के प्रधान, पीटीसी मेंबर, सारे लोग आए थे इसमें। मीडिया कर्मी सभी लोगों को हमने इसी वजह से दिए थे, जिससे रोजगार स्वरोजगार, क्योंकि हर एक व्यक्ति समाज के लिए अहम है, हर एक व्यक्ति देश के लिए अहम है। इसीलिए बोलते हैं राष्ट्र हित में काम करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ ना कुछ, चाहे हम मजदूर हैं, चाहे वो हम एक आम आदमी है, कुछ ना कुछ हम अपने तरफ से देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने जल जंगल मानव जीवन संघर्ष के लिए कहीं ना कहीं जो हम सुरक्षा पहले अपना बचते हैं, फिर समाज को बचाते हैं, फिर जागरूकता करते हैं। कहीं ना कहीं कोई बच्चे, छोटा सा बच्चा भी किसी की जान बचाता है, कोई देश के लिए कार्य करता है, कोई योजना के लिए कार्य करता है, कोई रोजगार स्वरोजगार करता है और कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारे अपने जीवन को महत्वपूर्ण प्राथमिकता देकर के उसे बचाता है। तो यही सारी हमने प्रोग्राम हमारे फाउंडेशन के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से और स्वयं सेवक के माध्यम से, और मैं एक लेखक भी हूँ, साहित्यकार भी हूँ, मेरी खुद MBA की डिग्री है। प्रैक्टिकल मैंने किताबें लिखी है रोजगार स्वरोजगार की, फैक्ट्री एक्ट की, जिसमें 5 किताबें हैं, और एक ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट एंड सेल्फ HR, और एक डायरेक्ट बिजनेस 7 दिन में हिंदी में है, और एक परियों की दुनिया, हकीकत या फसाना, और एक राग का भूत मानव प्रेमी। ये जॉनसार के साहित्य पे लिखे गए हैं 2 उपन्यास। ये Amazon.in, जस्ट डायल, फ्लिपकार्ट, ये सभी आपको मतलब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल मिलेंगे, और इसमें पढ़ाएं भी और जरूर आप देखें। आगे बढ़ने के लिए हमें मार्गदर्शक जरूर चाहिए होता है। आगे हम कुछ करना चाहते हैं जीवन में। अगर मैं आज यहाँ पर पहली बार ये लाया हूँ, वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, मानव वन्य जीव संघर्ष, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा महत्व बनता जा रहा है, क्योंकि आज जंगल पानी और वन्य जीव, क्योंकि हम भी एक जीव है, इंसान भी एक जीव है, इसमें हम सभी का संघर्ष होता जा रहा है। मानव के पास अगर संपत्ति आती है, धन आता है, तो जमीन खरीदता है। आज कोई सी भी इंडस्ट्री है, कोई भी बिजनेस है, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, मेरी बिजनेस की बुकें लिखी गई है, तो यही सारी चीजें हम अब जंगल से, जमीन से ले जा रहे हैं। हम किसान हैं, मेरी पृष्ठभूमि किसान आती है। मैं जौनसार से आया था, ग्राम लूहन से, हाल निवास कालसी में रहते हैं। पपड़ियान के भी हम वासी हैं, पैतृक जमीन पपड़ियान की भी है हमारी। तो ये सारी चीजें हमारे पैतृक, सारी चीजें हम किसान से थे, लेकिन आज व्यवसायी भी हैं, हम बुद्धिजीवी भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, लोकसभा के भी इलेक्शन लड़के आए हैं हम निर्दलीय से। वो भी यही कारण है कि समाज में कुछ जो नया बदलाव आने चाहिए, वो हम आपसे बढ़ के आता है, सोच के आता है, समझ के आता है। आज महिला शक्ति को भी क्यों प्रोत्साहन दिया जा रहा है? 33% रिजर्वेशन महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है? आज महिला पुरुष बराबर है। क्रिकेट आपने देखा होगा, क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, भारत की आत्मा माना जाता है, लेकिन महिलाओं को भी उतना ही मेहनताना क्रिकेट में दिया जा रहा है जितना कि पहले लड़कों को दिया जाता था 70 साल से। तो ये सिर्फ 1 साल में ये चेंज आया है। तो इसीलिए महिलाओं को सारी चीजें सम्मान, बॉर्डर पे भी महिलाएं ड्यूटी दे रही है, आर्मी में जा रही है, और
आप सिविल जितने भी सामाजिक कार्यों में हैं, चाहे वो फॉरेस्ट विभाग में महिलाएं हैं, पुलिस विभाग में महिलाएं हैं, तो सभी जगह महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ रहा है। और क्योंकि महिलाएं समाज और परिवार की सबसे पहले सीढ़ी भी होती है, माता है, हमारी मातृभाषा है, तो यह सारी चीजें हमें सिखाती है। क्योंकि अगर हम किसी भी धर्म से आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जितने भी हमारे परमपिता परमेश्वर के जो भी हमारे मतलब मिलन के लिए या उससे जोड़ने के लिए जो भी शक्तियां थी, वो कहीं ना कहीं मतलब उसके प्रकृति के रूप थे उसमें, चाहे वो जानवर कोई से भी हो, प्रकृति के रूप थे, उसके संकेतक थे। तो उसके माध्यम से हमें शक्ति का हमें पता चलता था कि ये कौन सी शक्ति है। ये सारी चीजें, चाहे वो पेड़ पौधे हो, इसी के थ्रू हमें शक्ति हो। पत्थर है, पत्थर को भी लोग पूजते हैं, आपको पता होगा, हर धर्म में पत्थर को पूजते हैं और हर जल को पूजते हैं। लेकिन अब ये बताएं आप, अगर हम पेड़ पौधे अगर हम काट देंगे, अगर हमारे जंगल से मधुमक्खी गायब हो जाएगी, शहद की मधुमक्खी मालूम है, अगर एक शहद की जो मधुमक्खी है अगर वो गायब हो जाए तो ये पूरे जंगल है, पूरा सारी चीज है, सिस्टम, हम भूखे मर जाएंगे। ये किसी ने सोचा है? सोचा है कभी? शहद की मक्खी अगर गायब होगी, ऐसा चाइना जो देश है उन्होंने ऐसा करा था और वहां पे इतना सारा चीजें, मतलब मधुमक्खी खत्म होने के ऐसी चीजें आई थी वहां पर कि मेरे मधुमक्खी थी, मतलब जितना मुझे मालूम है, ऑब्जर्वेशन में आपको बता रहा हूँ। तो इतना बड़ा उन्होंने पूरे देश में उसका रिवोल्यूशनरी वो सारी चीजें करी थी कि ये हमारे एंटी है, हम इसको खत्म करेंगे। लेकिन उसका इतना बड़ा दुष्परिणाम निकला उनको, क्योंकि जो हमारे प्रकृति में जो चीज अवेलेबल है उसको आप खत्म करोगे तो वो मानव जाति को खत्म कर देंगे। यही कारण है कि आज हम पुकार स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन उत्तराखंड लांगा इंटर कॉलेज में दोबारे दूसरी टाइम आए हैं हम। पहले हम जंगल को आग से बचाने के लिए हम संगोष्ठी में आए थे यहाँ पर। तो ये सारी चीजें, वन्य जीव संघर्ष क्यों बढ़ रहा है वो यही है। इसके लिए संरक्षण के लिए आज की डेट में जरूरत पड़ चुकी है। अगर हम बाघ को मार देंगे तो ये पूरी चैन है, चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को फिर शेर, चीते, जो भी कुत्ता, कुछ भी, उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसको कुत्ते को चीता खाता है, तेंदुआ खाता है, और उसके बाद फिर आगे शेर आता है, जो शेर इंसान को भी खाता है और सभी को खाता है। तो ये जो चेन है, बाघ है, ये सारी चेन है। और इन सबको कौन खाता है? इंसान बाघ को भी खाता है, सारे जो जब भी जरूरत पड़ेगी इंसान कभी भी खा लेता है, हाथी, सारी चीजें। तो ये जो जितनी चेन है, अगर जब हमारी टिकी रहेगी चेन तभी हम टिके रहेंगे। अगर हम नहीं, अगर इसमें से कोई भी अगर खत्म हुआ तो इसलिए बाघ का भी इसलिए संरक्षण करा जा रहा है। अगर शेर मर गया, शेर गायब हो गए पूरे दुनिया से, तो यानी कि समझ लेना कि इंसान की प्रजाति पे बहुत बड़ी विलुप्ति की कगार पे चली जाएगी। तो वो यही कारण, इसीलिए जो प्रकृति है, अगर प्रकृति के लिए भी अगर हमने पेड़ पौधे, अगर हम ऐसे ही अंधाधुंध पेड़ काटते रहेंगे, शहरीकरण होता रहेगा, तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हमें प्रदूषण बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा। आज जितने भी आप देख रहे होंगे हाईवे बन रहे हैं सब जगह, हमारे चक्राता भी अब पता कालसी तक हाईवे डिक्लेयर हो चुका है। तो अब 4 लेन हाईवे अगर यहाँ तक आ जाएगा तो आप बोले कितने, अभी कल भी एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि एक जगह सैया 2-3 दिल्ली के पर्यटक थे वो मरे, और साथ में एक किसी पर्यटक ने किसी बिल्ली को मार दिया, किसी कुत्ते को मार दिया। कभी कोई बड़े बड़े, मतलब इंसान तो इंसान, लेकिन कोई जानवर भी नहीं बचते, ये बेजुबान है। ये किसी की आवाज, किसी को ये नहीं बोलते कि आओ फलाना या कोई ढिमकाना है कि भाई ये उनका नाम है मुझे बचाओ, ये नहीं देता, ये हमने देखा हुआ है। तो ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष को बच्चों आप पहले अपने क्षेत्र के, फिर राज्य के, फिर जिले के और राष्ट्र के संरक्षक हैं। आप हमारी जो संस्कृति है वो ले जाने वाले हो, आगे ले जाने वाले हो, पूरे विश्व में पहुंचाने वाले हो। और जो भारतीय संस्कृति है वह संरक्षण की संस्कृति है। हमारे यहाँ जो पूजा पाठ करे जाते हैं वो भी प्रकृति की जो चिन्ह है उनको पूजते हैं, वो यही कारण है। और आज इसीलिए हमारी जो संस्कृति है
फिर दोबारा प्रकृति की ओर जा रही है, आयुर्वेदिक की ओर जा रही है, क्योंकि एलोपैथिक हर किसी कोई भी चीज